हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान, जिसके अंदर हम 9 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने जा रहे हैं हम 10वां चैप्टर, जिसका नाम है राजस्थान में लोक संस्कृति एवं कला। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा के बारे में, वेशभूषा के बारे में, मनोरंजन के बारे में, त्योहार के बारे में और मेलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा की बारे में। मोटे तौर पर हम राजस्थान की भाषा को राजस्थानी भाषा कहते हैं। तो इसको मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं पूर्वी राजस्थानी भाषा और एक को कहते हैं पश्चिमी राजस्थानी भाषा। तो पूर्वी राजस्थानी भाषा में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, है ना? और एक आती है पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पश्चिमी राजस्थानी भाषा, देखो साथियों, इसमें जैसे आपको पता है राजस्थान के बीचों बीच से अरावली पर्वत गुजर रही है और वो जो इसको दो भागों में राजस्थान को बांट देती है। तो इसके पूर्व वाला भाग है जो पूर्वी राजस्थानी कहलाएगा और पश्चिम में है जो पश्चिमी राजस्थानी कहलाता है। अब देखो यहाँ इधर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। तो ये राजस्थान के बीचों बीच से ये अरावली पर्वत गुजर रही है। तो इधर वाली जो बोलियां हैं उसको बोलते हैं पूर्वी राजस्थानी भाषा और इधर जो बोली जाती है भाषा उसको बोलते हैं पश्चिमी राजस्थानी भाषा। अब इनमें कौन कौन सी मुख्य है, तो देखो पूर्वी राजस्थानी भाषा में कौन कौन सी आती है। चार, मुख्यतः चार भाषाएं प्रमुख है। कौन कौन सी? एक है अहिरवाटी, अहिरवाटी। दूसरी है मेवाती, आप समझेंगे कि ये कहाँ पर आती है। तीसरी आती है ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी। और चौथी आती है हाड़ौती, हाड़ौती। देखो अहिरवाटी ये दिल्ली के जो आसपास का जो एरिया है, हरियाणा और दिल्ली के आसपास का एरिया, यहाँ पर अहिरवाटी बोली जाती है, यहाँ पर अहिरवाटी बोली जाती है। मेवाती अलवर भरतपुर का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर मेवाती बोली जाती है। और जयपुर के जो आसपास का एरिया है वहां पर ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। आपको पता है जयपुर के आसपास का जो एरिया है उसको ढूंढाड़ क्षेत्र भी कहते हैं। और हाड़ौती डूंगरपुर सॉरी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का जो एरिया है उसको हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसको हाड़ौती भाषा कहते हैं। तो ये तो होगी राजस्थानी भाषा का जो पूर्वी भाषा है उसके अंदर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। अब बात करते हैं अपन पश्चिमी राजस्थानी भाषा में कौन कौन सी बोलियां आती है। इसमें भी मुख्य रूप से मोटे तौर पर चार भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी? एक हम देखेंगे शेखावटी, राव शेखा द्वारा जो क्षेत्र बचाया गया, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो शेखावटी कहलाता है। तो यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो शेखावटी भाषा आती है। और एक मारवाड़ जोधपुर के आसपास पाली जोधपुर में जो बोली बोली जाती है उसको मारवाड़ी कहते हैं। और यहाँ पर एक उदयपुर में जो बोली जाती है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, उसको मेवाड़ी कहा जाता है। और एक डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बोली बोली जाती है उसको वागड़ी बोली कहते हैं, वागड़ी बोली या भाषा कहते हैं। तो राजस्थानी भाषा के अंदर चार बोलियां, पूर्वी राजस्थानी भाषा में चार बोलियां हैं और पश्चिमी राजस्थानी भाषा में भी चार बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? इधर देखो, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं शेखावटी क्षेत्र। और यहाँ पर जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं शेखावटी बोली। और दूसरी आती है जोधपुर पाली का जो एरिया है, यहाँ पर जो बोली बोली जाती है उसको मारवाड़ी भाषा कहते हैं। और मेवाड़ी उदयपुर डूंगरपुर उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद में जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं मेवाड़ी भाषा। और डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं वागड़ी बोली बोली जाती है। तो ये हो गया हमारा भाषा का क्षेत्र हो गया। अब आगे हम जानेंगे कि राजस्थानी कौन कौन सी वेशभूषा है। तो आप सभी राजस्थान के रहने वाले हैं, तो आप सबको पता है कि राजस्थान की कौन सी वेशभूषा है। आप सभी जानते हो, बताने की शायद आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी
हल्की फुल्की सी अपन बता ही देता हूँ, उसको बता ही देता हूँ। देखो कौन कौन सी, हाँ यह हो गया। अब पढ़ेंगे हम राजस्थानी वेशभूषा के बारे में। राजस्थानी वेशभूषा में सबसे पहले बात करते हैं महिला की। महिला की कौन कौन सी वेशभूषा है, तो महिला क्या पहनती है ना? लहंगा, लहंगा, ओढ़नी, ये आप सब जानते हो, है ना। और पुरुष क्या पहनता है, पुरुषों की यहाँ की जो मुख्य पोशाक है वो है धोती, कुर्ता, कुर्ता। हालांकि आजकल सभी पैंट शर्ट पहनते हैं, पश्चिमी पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य पोशाक है ये धोती, धोती, कुर्ता, पायजामा, ये क्या है, ये पुरुषों की वेशभूषा है। एक हम जो सिर पर बांधते हैं उसको बोलते हैं पगड़ी। ये क्या है, ये महिलाओं की, सॉरी पुरुषों का पहनावा है। तो राजस्थानी वेशभूषा के बारे में आप जानते हो, लहंगा हो गया, ओढ़नी हो गई, और आजकल की महिलाएं साड़ियाँ वगैरह भी पहनती हैं, सलवार सूट वगैरह भी पहनती हैं, है ना। तो ये हो गई हमारी वेशभूषा। वेशभूषा के बाद में हम बात करेंगे मनोरंजनों की बात, कि राजस्थान में मनोरंजन के कौन कौन से साधन है। जैसे कि आप सबको याद होगा कि जब आप छोटे थे तो आप मनोरंजन के लिए क्या क्या कौन कौन से खेल खेलते थे। जैसे गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा आप खेलते थे, और लुका छिपी, लुका छिपी। आजकल के बच्चे तो क्रिकेट, कबड्डी वगैरह भी खेलते हैं, लेकिन मूल रूप से गिल्ली डंडा, लुका छिपी, क्या बोलते हैं, अंग मंग, अंग मंग, चोक चंग, चोक चंग, ये खेल भी आपने खेला होगा। चितोलिया, चितोलिया, ये चितोलिया, ऐसे खेल आप लोगों ने खेले होंगे। ऐसे काफी सारे खेल हैं जिनसे राजस्थान के लोग मनोरंजन करते हैं। इसके अलावा ख्याल भी आता है, ख्याल, रमते, इनके द्वारा भी लोग क्या करते हैं, मनोरंजन वगैरह करते हैं। तो मनोरंजन के साधन भी हो गया है ना। और उसके बाद में हम देखेंगे त्योहार, राजस्थान में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। वैसे त्योहारों के बारे में आप लोग वैसे जानते हो, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, एक राजस्थान में कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज से त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर पर है जो त्योहारों का समापन हो जाता है। तो पहला जो त्योहार आता है, पहला जो त्योहार आता है वो आता है तीज। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज का त्योहार कब आता है, तीज का त्योहार आता है श्रावण माह की शुक्ल तृतीया को, शुक्ल तृतीया को, ठीक है। नई नई जो लड़कियों की शादी होती है वो हमारे यहाँ बोलते हैं पेल हमन जाती है, पेल हमन उसके पिहर जाती है, तो वो वहां जाने के बाद में श्रावण महीने के अंदर झूले वूले डाल करके ये त्योहार मनाती है, तीज का त्योहार, ठीक है। नई विवाहित दुल्हनों के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए यह त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, पहला त्योहार हो गया था अपना श्रावण माह की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद एक त्योहार और देखते हैं अपन, शीतलाष्टमी, शीत शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है। शीतला अष्टमी का त्योहार आप सबको पता है, तो होली के 8 दिन बाद में मनाया जाता है, अष्टमी को मनाया जाता है, यानी कि त्योहार, हाँ हाँ, चैत्र शुक्ल, सॉरी चैत्र शुक्ल नहीं है, चैत्र कृष्ण है ना, चैत्र कृष्ण
अष्टमी को, होली के 8 दिन बाद में ये त्योहार मनाया जाता है। शीतला अष्टमी को एक दिन पहले शाम के टाइम में खाना बनाते हैं और शीतला माता को भोजन चढ़ाया जाता है। शीतला अष्टमी को क्या करते हैं, शीतला माता को शीतला माता को क्या करते हैं, बाशोड़ा खाना चढ़ाते हैं। बाशोड़ा बा बाशोड़ा भोजन चढ़ाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बाशोड़ा भोजन चढ़ाते हैं, आप सबने देखा होगा है। और शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता का मेला भी लगता है। इनका मेला कहाँ लगता है, इनका मेला लगता है चाकसू, जयपुर के अंदर है। चाकसू जयपुर में इनका मेला लगता है। चाकसू जयपुर में इनका मेला लगता है। कहाँ पर लगता है, चाकसू के अंदर भी सील की डूंगरी पर यहाँ पर शीतला माता का मेला लगता है। देखो तो आपका तीज हो गया, शीतला अष्टमी का त्योहार हो गया, और एक पढ़ेंगे अपन आखा तीज के बारे में। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, आखा तीज बोलते हैं। आखा तीज, इस दिन एबुझ सावा होता है, मतलब न जाने कितने इस दिन विवाह होता है। एबुझ सावा, किसी को बुझने की जरूरत नहीं, किसी की भी शादी करवा सकते हैं। तो आखा तीज का त्योहार ये कब आता है, ये आता है अपने वैशाख माह में। कब आता है, वैशाख महीना जब खत्म होने वाला होता था, तो उसका शुक्ल पक्ष में आता है। शुक्ल पक्ष की ये तृतीया को आता है, एबुझ सावा होता है। इस दिन क्या होता है, किसान हल भी जोतता है और अनाज की पूजा करता है। और अक्षय तृतीया के दिन गेहूं व बाजरे की खींच बनाई जाती है। गेहूं व बाजरे की खींच बनाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में एक लास्ट त्योहार के बारे में अपन और बात कर लेते हैं ना। तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर, लास्ट त्योहार की बात कर लेते हैं, गणगौर। वैसे तो त्योहार बहुत आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही दे रखा है, तो हम भी इन 4 की ही चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, है ना। तो गणगौर का त्योहार कब आता है, गणगौर का त्योहार आता है अपने होली के 18 दिन बाद में आता है। ठीक है, तो होली फागुन में आती है। फागुन में चैत्र शुक्ल तृतीया को यह गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। इसमें गण यानी कि शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, शिव की, इसकी शिव की। और गौर यानी कि पार्वती का, गौर यानी कि पार्वती की पूजा की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो गणगौर का त्योहार कब आता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। इसीलिए कहते हैं कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज से हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर पर उसका समाप्त हो जाता है। यानी गणगौर के बाद में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे त्योहार। अब बात करेंगे हम लोग मेलों की। तो आपको इतना याद रखना, तीज का त्योहार श्रावण माह को मनाया जाता है, शुक्ल पंचमी को शीतलाष्टमी, कृष्ण चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, और अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, और गणगौर का त्योहार भी चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यानी कि इसके और इसके बीच में कितना, 1 महीने का गैप है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब बात करेंगे हम राजस्थान के प्रमुख मेलों की, जो आपकी किताब में दे रखे हैं। हम केवल उतने ही मेलों की बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, चलो, तो आपके आसपास कौन सा मेला कब बढ़ता है, आपको इस बातों का पता होना चाहिए, और उसकी तिथि भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं
मेले हो गए। अब मेले की बात करते हैं। नंबर 1 पर करते हैं पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला कब लगता है? पुष्कर का मेला लगता है आपके दीपावली के बाद लगता है ना। दीपावली के 15 दिन बाद में कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला पड़ता है। दीपावली के 15 दिन बाद में पड़ता है। पुष्कर का मेला कहाँ है? पुष्कर पुष्कर कहाँ पर आता है? अजमेर के अंदर आता है। इतना तो आप जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर पुष्कर झील भी है और यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर, इतना आप लोग जानते होंगे, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पुष्कर मेला हो गया। उसके बाद जो अपन बात करते हैं करौली, केला देवी का मेला। केला देवी, केला देवी का मेला कहाँ पड़ता है? कैसे केला देवी और कैसे करौली के अंदर पड़ता है। कैसे केला देवी, कैसे करौली, करौली के अंदर ये मेला पड़ता है। अब ये मेला कब पड़ता है? तो इसकी तिथि आपको याद रखनी है कि ये नवरात्रा में मेला पड़ता है। और एक नवरात्रा के अलावा ये जैसे चैत्र में ही आता है ना, चैत्र चैत्र कृष्ण को आएगा ना, होली के 8 दिन बाद में चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला बढ़ता है। तो आपको ये ध्यान में रखना कि ये मेला कब बढ़ता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला बढ़ता है। चैत्र चैत्र शुक्ल अष्टमी को, एक मिनट कहाँ गया रे? चैत्र शुक्ल, सॉरी, चैत्र शुक्ल को आएगा, कृष्ण को नहीं, शुक्ल को आएगा, शुक्ल को चैत्र शुक्ल अष्टमी को यह मेला बढ़ता है। यानी कि होली के 15 नाट 23 दिन के आसपास ये मेला बढ़ता है। ठीक है, तो करौली का बढ़ता है। यहाँ पर केला देवी का मेला हो गया, चैत्र शुक्ल अष्टमी को हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं महावीर जी का मेला। महावीर जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए थे, महावीर जी का मेला कहाँ पड़ता है? महावीर जी का मेला पड़ता है सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। और ये मेला बढ़ता कब है, उसकी तिथि याद रखनी है। तो ये चैत्र, ये हो जाएगा मेरे वैशाख, है ना। कब हो जाएगा? महावीर जी का मेला, हाँ, महावीर जी का मेला हो जाएगा चैत्र को हो जाएगा। चैत्र महीने की, ये चैत्र महीने की शुक्ल को होगा। चैत्र महीने की, हाँ, इस मेले के 5 दिन बाद जो केला देवी का मेला पड़ता है, इसके 5 दिन बाद यानी चैत्र शुक्ल 12 को, चैत्र शुक्ल 12 को, हाँ, तो चैत्र शुक्ल 12 को ये मेला बढ़ता है। तो ये याद रखना है कि केला देवी का मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल अष्टमी, उसके 5 दिन बाद में महावीर जी का मेला बढ़ता है सवाई माधोपुर के अंदर, चैत्र शुक्ल 12 को मेला बढ़ता है। तो महावीर जी का हो गया। उसके बाद में बात करते हैं अपन करणी माता की। करणी माता का मेला कहाँ पड़ता है? देशनोक बीकानेर के अंदर। देशनोक बीकानेर जिले के अंदर आता है देशनोक, है ना, करणी माता। अब ये मेला कब पड़ता है? ये नवरात्रा में पड़ता है। नवरात्रा में ये मेला लगता है। नवरात्रा कब आती है? एक तो चैत्र महीने में आती है और चैत्र में अश्विन माह में आती है। अश्विन माह की जो शुक्ल अष्टमी है, नवी को ये मेला बढ़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। करणी माता देशनोक, करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंशों की कुल देवी थी। राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी है। राठौड़ वंश की ये कुल देवी है करणी माता देशनोक की, है ना। ठीक है, करणी माता देशनोक की हो गया। और अब अपन बात करते हैं
एक और बात कर लेते हैं, यही बात कर लेते हैं। पांचवा आता है दशहरा मेला। दशहरा मेला, दशहरा मेला आपके शहर के आसपास भी लगता होगा, लेकिन राजस्थान में जो फेमस है वो दशहरा मेला कोटा के अंदर पड़ता है। कहाँ पर? कोटा के अंदर। ये कब पड़ता है? दीपावली के 20 दिन पहले। तो दीपावली आती है कार्तिक कार्तिक माह की अमावस्या को। तो कार्तिक से पहले क्या आता है? क्या बोले, अश्विन है ना? हाँ, आवुस, अश्विन, ये पड़ता है अश्विन। अश्विन शुक्ल कार्तिक आवुस, अश्विन शुक्ल दशम को बढ़ता है। अश्विन शुक्ल दशम को ये मेला बढ़ता है। दशहरा का मेला कहाँ बढ़ता है? कोटा के अंदर। अश्विन शुक्ल दशम को बढ़ता है, यानी कि दीपावली के 20 दिन ये मेला, 20 दिन पहले ये मेला बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर के अंदर है। तो ये आप सब जानते ही होंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला कहाँ पर बढ़ता है? अजमेर के अंदर। इतना आपको याद रखना है। तो मैं लिख भी लेता हूँ। कितना हो गया? 5 6, हाँ, छठा ख्वाजा, मार्कर भी नहीं चलता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती का मेला नहीं बोलेंगे, इसको उर्स बोलेंगे। मेला नहीं बोलेंगे, उर्स बोलेंगे। ये कहाँ पर लगता है? अजमेर के अंदर। कहाँ पर? अजमेर के अंदर। ठीक है, इसका जो ये उर्स है ये कब लगता है? ये लगता है रजब, मुस्लिम कैलेंडर के रजब रजब माह की पहली तारीख से लेकर के 6 तारीख तक ये मेला लगता है। मोइनुद्दीन चिश्ती आपको पता हो तो ये मोहम्मद गोरी के समय में ईरान से आए थे। ये कहाँ के निवासी थे? मूलते मूलते ईरान के निवासी थे। ईरान के निवासी थे, है ना? निवासी थे। भारत में किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे। ठीक है, 6 हो गया। 7वां अपन बात करते हैं बेणेश्वर धाम की, है ना? बेणेश्वर बेणेश्वर धाम, जानते हो बेणेश्वर धाम कहाँ पर आता है? बेणेश्वर धाम आता है डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर धाम 3 नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। कौन सी? सोम, मही, जाखम। सोम, मही, जाखम, 3 नदियों के ये संगम पर स्थित है बेणेश्वर धाम का। और ये बेणेश्वर धाम का मेला लगता कब है? यह लगता है माघ पूर्णिमा को, यानी कि महा महीने की पूर्णिमा का ये मेला बढ़ता है। इसके साथ ही अपन एक बात और कर लेते हैं यहीं पर, गलियाकोट का उर्स, है ना? गलियाकोट गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट का उर्स कहाँ लगता है? ये भी अपने डूंगरपुर जिले में ही लगता है। डूंगरपुर जिले में लगता है। डूंगरपुर जिले में कहाँ पर लगता है? तो हम कहेंगे क्या नाम था उसका? सागवाड़ तहसील के अंदर। कहाँ पर? सागवाड़ तहसील में। सागवाड़ तहसील में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। सागवाड़ तहसील के अंदर गलियाकोट का उर्स लगता है, जो कि दाऊदी बोहरा का प्रमुख केंद्र स्थल है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख स्थल है। संप्रदाय का प्रमुख स्थल है। ठीक है, और यहाँ पर किसकी मजार है? तो फखरुद्दीन मोहल्ला की मजार है। यहाँ पर किसकी है? फखरुद्दीन फखरुद्दीन मोहल्ला की मजार है। यहाँ मोहल्ला की मजार, मजार यानी कि दरगाह है यहाँ पर। ठीक है,
तो हमने 2000 की बात कर ली थी। और कौन सा छूट गया था? हाँ, 7, 8, 90 की हम बात करते हैं तो अपना रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है? रामदेव का मेला तो पड़ता है अपने जोधपुर के अंदर। कौन सी पहाड़ी है? मंसूरिया पहाड़ी के ऊपर जो रामदेव का मेला पड़ता है, मंसूरिया पहाड़ी पर, मंसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में लगता है। और रामदेवरा का मेला है ना, रामदेवरा का मेला पड़ता है जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर में लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये कब लगता है? ये लगता है भादवे महीने की बीच को। भादवा महीना जब खत्म होने वाला तो होता है, 15 दिन खत्म हो जाता है उसके बाद, तो ये लगता है भादवा की शुक्ल द्वितीया को, है, बीच को ये मेला लगता है। अपने एरिया से सभी लोग रामदेवरा जाते हैं, तो इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो एक लास्ट बच गया है अपना, एक खाटू श्याम जी का मेला और रह गया है। और खाटू श्याम जी का मेला जो कि आजकल बहुत ही चर्चा में चल रहा है, खाटू श्याम जी का मंदिर, खाटू वाले श्याम जी। तो खाटू श्याम जी, दूसरा लास्ट ले लेते हैं खाटू श्याम जी का। खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? तो ये मेला लगता है अपने सीकर जिले में। कहाँ लगता है? सीकर जिले में। इतना तो आप लोग जानते ही हैं, 3 बाण के धारी, तीनों बाण चला होना, वो खाटू श्याम जी है ना। और ठीक है, अब इनका मेला लगता कब है? तो इनका मेला लगता है होली के 3 दिन पहले। तो होली आती है फागुन पूर्णिमा को, तो पूर्णिमा से 3 दिन पहले, है ना। तो ये आती है फाल्गुन शुक्ल द्वादशी यानी कि 12 को ये मेला लगता है। तो इसी के साथ में ये अपना आज का जो टारगेट था वो पूरा हो गया है। और एक वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसके अंदर हम राजस्थान के लोक देवता एंड संतों के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्त कला के बारे में पढ़ेंगे। और उसी के साथ में ही ये हमारा जो राजस्थान की सीरीज चल रही है वो कक्षा 6 की पूरी हो जाएगी, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और हमारे वीडियो में क्या क्या कमियां हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए।